This is a good question for class 10th and very important question. Check whether 6 की power n can end with digit 0 for any number natural number n. क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई डिजिट है 6 की पावर n, 6 की पावर n कह रहा है ये। अब n कुछ भी वैल्यू हो सकती है, n कैन बी एनी वैल्यू इज 1 2 3 4 एनी वैल्यू। कह रहा है कि अगर n की कोई भी वैल्यू लें तो ये जो एंड होगा, जो ये पूरा वैल्यू बनेगा वो जीरो से एंड होगा कि नहीं होगा पूछ रहा है। तो हमें प्रूफ करना है, चेक करना है। जैसे कि मैं दो तीन वैल्यू पुट करके देखता हूँ। मैं 6 की पावर अगर 1 होगा तो 6 हो जाएगा, 6 की पावर 2 होगा तो कितना हो जाएगा 36, 6 की पावर 3 होगा तो 6 इंटू 6 इंटू 6 जो भी होगा। ऐसे 6 की पावर 4 होगा तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। हम देख रहे हैं कोई भी नंबर जीरो से इंड नहीं हो रहा है। ये भी इंड नहीं हो रहा है, ये भी इंड नहीं हो रहा है, इसके लास्ट में क्या है 6 है, इसके लास्ट में 6 है, इसके लास्ट में भी 6 है, ऐसे इसलिए मतलब कोई भी नंबर 6 से इंड नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे अब, हमको लेकिन प्रूफ करना है। कैसे करेंगे देखो, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3। हाँ, कैन यू राइट 6 एज 2 इंटू 3 की पावर n। तो क्वेश्चन ये था हमारा कि हमें चेक करना था कि 6 की पावर n इज इंड विद डिजिट 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। 6 की पावर n इंड विद डिजिट 0 मतलब कि 6 की पावर n, n कोई भी वैल्यू हो सकती है। यार लोग डिस्टर्ब होता रहता है। तो हमें n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4। तो सारी वैल्यू तो हम चेक करके देख नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 6 को फैक्टराइज कर देते हैं। 6 को हम रिटर्न एज अ 2 इंटू 3 की पावर n। नाउ 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, इसको हम 2 इंटू 3 की पावर n को 2 की पावर इंटू 3 की पावर n भी लिख सकते हैं। नो डाउट, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आई थिंक देखो, कोई भी नंबर अगर जीरो से एंड होगा तो उसमें पक्का है कि उसमें 2 और 5 के फैक्टर होंगे ही होंगे। कैसे, मैं क्या बोल रहा हूँ देखो फिर से देखो, अगर मान लो कहीं 10 लिखा हुआ है तो उसमें 2 इंटू 5 होगा 20। क्या होगा ये 2 इंटू 5। इसमें भी देखो 2 और 5 हैं। कोई बोल रहा है मान लो 70, 7 इंटू 2 इंटू 5। यहाँ भी देखो 2 और 5 के फैक्टर हैं 100। 2 इंटू 5 इंटू 5, इसमें भी देखो 2 और 5 के फैक्टर हैं, है कि नहीं है। तो अगर कोई भी नंबर जीरो से एंड होगा तो ये श्योर है कि उसमें 2 और 5 होना ही चाहिए, अदरवाइज वो कभी जीरो से एंड हो ही नहीं सकता। कोई भी नंबर, तुम कोई भी रैंडम नंबर लिख लो, जैसे मान लो लिख लिया तुमने 1020, इसका भी अगर तुम फैक्टर निकालोगे उसमें पक्का है कि 2 और 5 के फैक्टर होंगे ही होंगे, उसमें 2 और 5 होगा ही होगा, तभी वो लास्ट में जीरो आ रहा है। क्योंकि जीरो बनने के लिए 2 और 5 होना ही होना चाहिए। बट क्या 6 में 2 और 5 के दो फैक्टर मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। हमें केवल 6 से हमें 2 के फैक्टर मिल रहा है और 3 का मिल रहा है, 5 मिल ही नहीं रहा है। मतलब जीरो तो हमें इसमें मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो इसमें बस केवल लिखना है, एक लाइन लिखनी है, एनी नंबर, एनी नंबर if end with 0 then they must have, yeah, it must have it must have factor of 2 and 5। आगे थोड़ा सा और लिखना है, इसको सब लोग नोट कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी मिलता नहीं है और इम्पोर्टेंट भी है।
तो बोर्ड्स में कई बार पूछा भी गया है। एनी नंबर if end with 0 then it must have the factor of 2 and 5, but 6 does not contain does not contain does not contain the factor of 2 and 5. Does not contain 2 and 5, so 6 की power n not end with 0. ये पूरा लिखना पड़ेगा। पहले वो लिखना पड़ेगा 6 की पावर, इसमें कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कई बार 4 की पावर n के लिए भी पूछा गया क्वेश्चन, 6 की पावर n के लिए पूछा गया है, 8 की पावर n के लिए पूछा गया था, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या बेटा? चैप्टर फर्स्ट है, क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर। कह रहा कि चेक हो जाए ये। अच्छा, ये क्वेश्चन एक बार फिर से बताना है, समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए पहले बार सब लोग फिर से देख लो। नहीं समझा मैं एक्सप्लेन कर। ठीक है। जो लोग थे उनमें कोई डाउट है किसी को? चलो फिर समझा रहा हूँ, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है n जो है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, n 1 2 3 4, नेचुरल नंबर कोई भी। नेचुरल नंबर मतलब कल मैंने बताया था, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, यानी n यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, 5 6 7 8 9 10 एनीथिंग। तो कह रहा है कि अगर n की कोई वैल्यू में पुट कर दूं तो क्या वो जीरो से एंड होगा, वो नंबर जो बनेगा नंबर, क्या वो जीरो से एंड होगा कि नहीं होगा, यही हमें चेक करना है। तो हमने क्या किया, अब सारे मल्टीप्लाई करके तो मैं देख नहीं सकता कि n की बार 1 पुट करके देख लूँ, 2 3 4, ऐसे तो बहुत सारे नंबर इन्फिनिटी नंबर में पुट करके देख ही नहीं सकता। तो मैंने क्या किया कि 6 को फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया, तो वी कैन राइट 2 इंटू थ्री की पावर n, क्योंकि 2 इंटू थ्री 6 हो जाएगा, 6 की पावर n। नौ फैक्टराइज तो हो जाएगा 2 की पावर n इंटू थ्री की पावर n। अब हमको पता है कि अगर कोई भी नंबर जीरो से एंड हो रहा है तो उसमें 2 और 5 के फैक्टर होने ही चाहिए, ये रूल है। अब तुम खुद भी देख सकते हो, अगर कोई भी नंबर तुम लिख रहे हो और उसके फैक्टर लिखोगे और उसके लास्ट में अगर जीरो है तो उसके फैक्टर में पक्का है 2 और 5 होगा ही होगा, तभी वो 10 बनेगा ही बनेगा, क्योंकि 2 इंटू 5 10 हो जाता है, तभी वो जीरो एक आ जाता है वहां से। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो 6 का फैक्टर बन रहा है वो केवल 2 और 3 से बन रहा है, इसमें तो 5 है ही नहीं है। जब 5 नहीं है तो 10 नहीं बनेगा, तो 10 नहीं बनेगा तो वो जीरो कहीं पे आ ही नहीं पाएगा। इसलिए हमने लिख दिया any number if end with 0 then it must have the factor of 2 and 5, but 6 does not contain the factor of 2 and 5, क्योंकि 6 के पास 2 और 5 के फैक्टर ही नहीं है। So we can say that 6 upon n not end with 0। ठीक है, ये चीज नहीं है, तुम्हें समझाने के लिए लिखा था इतना, आपको पूरा लेकिन एक्सप्लेन करके वहां पे लिखना है क्वेश्चन पेपर में। ये पूरा ना लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और ये पूरा लिखना है आपको। तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो नोट करना हो नोट कर लो, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन चले। मैं मेरा वॉइस नहीं आ रहा है? हेलो हेलो। अरे अच्छा ठीक। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक के पर्पज से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आया भी हुआ है, बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन ये। देखने में लग रहा है बहुत सिंपल है, केवल एलसीएम और एचसीएफ पूछा गया है, लेकिन है बढ़िया क्वेश्चन। बेसिक जिसको स्ट्रॉन्ग करना अपना एलसीएम और एचसीएफ का, उसके लिए बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। तो अगर कोई ट्राई करना चाह रहा हो तो करो, या तो मैं बता रहा हूँ। देखो, टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी आर रिटन एज, दो पॉजिटिव नंबर में दिए गए हैं, एक ए इक्वल टू दिया गया है मुझे, ए इक्वल टू एक्स की पावर 3
वाई की पावर 2 और बी इक्वल टू दिया गया है एक्स वाई क्यूब। हमें निकालना है एलसीएम निकालना है, ठीक है। चलो मैं एच सी एफ एलसीएम दोनों निकाल दे रहा हूँ। मान लो कभी एच सी एफ वाला पूछ ले या तो पहले एच सी एफ में निकाल दे रहा हूँ। दोनों ही पता होना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है। एच सी एफ ऑफ ए एंड बी। चलो एच सी एफ कैसे निकालते हैं हम? अभी मैंने पहले प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था एच सी एफ कैसे निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं उनके फैक्टर्स का। तो पहले इनका फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर कैसे होंगे इसके? देखो इसको फैक्टर हो जाएगा मेरा एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई? एक्स 3 टाइम है, एक्स इंटू एक्स और वाई स्क्वायर है तो वाई इंटू वाई लिख दिया। चलो अब इसको भी फैक्टर कर देते हैं। इसको लिख दिया एक्स इंटू वाई इंटू वाई। ठीक, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जो लिखा हो बिल्कुल वही मैंने लिख दिया। एक्स की पावर 3 था तो 3 टाइम लिख दिया, वाई 2 टाइम था तो 2 टाइम लिख दिया, एक्स 1 टाइम था तो 1 बार लिख दिया और वाई 3 टाइम था तो 3 टाइम लिख दिया। ठीक, अब आते हैं एच सी एफ पे। एच सी एफ कल मैंने बताया था कि कॉमन निकालते हैं सिंपल सा। देखते हैं क्या क्या कॉमन है इसमें। देखो ये कॉमन है, एक एक्स इसके साथ कॉमन है तो एक एक्स लिख दिया। टू, ये वाई इसके साथ कॉमन है और ये वाई भी कॉमन है। और कोई? हाँ तो ये वाई इंटू वाई, 2 बार वाई ना, एक बार एक्स है और 2 बार वाई है। इसको मैंने लिख लिया। कितना आ गया मेरा? एक्स वाई स्क्वायर। ये मेरा आ गया एच सी एफ। ठीक, अब निकालते हैं एलसीएम। मैंने बताया था कि एलसीएम निकालने के एच सी एफ जो बचा हुआ वो लिख लो, जो एच सी एफ निकला वो लिख लो। तो लिख लिया एक्स वाई स्क्वायर। अब जो जो किसी का पेयर नहीं बना है, जो किसी का पेयर ही नहीं है उनको नोट कर लो। जैसे कौन कौन सा पेयर नहीं है इसमें बना हुआ, कौन सा भी खाली है। देखो अभी ये खाली है, ये खाली बचा है, ये खाली बचा हुआ है और इधर एक वाई खाली बचा हुआ है। तो जो जो बचे हैं उनको भी लिख लेते हैं। तो लिख लिया मैंने एक्स इंटू एक्स, 2 बार एक्स बचा हुआ है और नीचे एक वाई बचा हुआ है इंटू वाई। टोटल कैलकुलेट किया हमने, कितना आ गया मेरा? एक्स कितनी बार हो गया? 1 2 3, यानी एक्स की पावर 3। वाई कितने टाइम हो चुका है? 2 इधर हो चुका है एक बार, तो वाई। टोटल आंसर कितना आ गया मेरा? एलसीएम कितना आ गया? एक्स क्यू वाई 3। कौन सा पार्ट सही है? कौन सा पार्ट सही है इसमें? बताओ बताओ। ए पार्ट करेक्ट, ए पार्ट सही है। एक क्वेश्चन एक बार देख लो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एलसीएम आ गया सबको क्लियर? किसी को डाउट है तो पूछ लो एक बार, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। और इसके एक बार इसके एक बार क्या बेटा? हाँ लिख लो, बिल्कुल लिख लो, हाँ जिसको लिखना हो लिख लो। और इसको घर पे भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो अगर आप करके नहीं गए हैं तो वहां पे फिर वो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अजीब सा लगता है, क्योंकि हम नंबर्स पे प्रैक्टिस करके जाते हैं और नंबर वाला नहीं आता है तो फिर हम वहाँ पे आते हुए क्वेश्चन फिर छूट जाते हैं। बट है कुछ नहीं उसमें, बट वही है कि फर्स्ट टाइम दिखता है ऐसा क्वेश्चन तो फिर दिमाग थोड़ी देर, क्योंकि एक तो एग्जाम का प्रेशर होता है वहाँ पे। तो एग्जाम में बिल्कुल ऐसा करके जाना है कि हमें सारे टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाना है। सबसे अच्छा मेथड है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएं वहाँ पे। जैसे कि जो भी टाइप हो, अगर एक बार टाइप आपको दिखा हुआ मिल जाएगा तो आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर लेंगे। अगर नया टाइप आपको मिल गया वहाँ पे तो उस समय फिर उसको अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलें? बताओ बताओ, नेक्स्ट चलें, आगे चलें? ठीक, चलो। ये आपका पहला ही चैप्टर से है। क्वेश्चन दिख रहा है? ठीक है, नोट करो। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है।
चलो स्टार्ट करें इसको। कह रहा हाउ मेनी, आफ्टर हाउ मेनी प्लेस विल डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्मिनेट। कह रहा ये जो 294 अपॉन 1200 लिखा हुआ है वो कितने डेसिमल प्लेस बाद टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसको समझने के लिए पहले एग्जांपल समझते हैं। मान लो लिखा हुआ है 3/10। बताओ ये कितने डेसिमल प्लेस बाद टर्मिनेट हो जाएगा, बताओ। ये कितने डेसिमल प्लेस बाद टर्मिनेट हो जाएगा, एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 1 पॉइंट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक है, करेक्ट है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है क्योंकि इसमें हाँ बिल्कुल, इसमें क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो 1 डेसिमल, क्योंकि 0.3 आएगा तो माने एक डेसिमल प्लेस बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, अगर लिखा हुआ है 25/100, ये कितने डेसिमल प्लेस बाद टर्मिनेट हो जाएगा। दो, वेरी गुड, ठीक है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें दो जीरो लिखे हुए हैं, इसमें 10 लिखा हुआ है। ठीक है, चलो एक और लास्ट। 13/000, ये कितने डिजिट बाद टर्मिनेट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। अब इसी के अकॉर्डिंग ये वाला बताओ आप, ये कितने बार टर्मिनेट हो जाएगा। तो अभी से बात है, साफ साफ जो लिखा हुआ चाहे तो साफ पर क्या लग रहा है ये टू। अब किसी को अगर एक्सप्लेन करके लिखना है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 294 अपॉन, इसको लिख सकते हो 2 इसका वो कर दो, फैक्टर कर दो इसके। तो 1200, फैक्टर आएगा 2 से 600, फिर 2 से, फिर 2 से 150, फिर 2 से 75, अभी शायद 3 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6, और 3 5 जा, अभी 5 से आ जाएगा, 5 5 जा। हाँ, तो इसका फैक्टर क्या बन जाएगा मेरा, 2 × 2 × 1 2 3 4, 4 टाइम है। ठीक है, और 3 कितने टाइम है, 3 आई थिंक 1 टाइम है, इंटू 5 कितने टाइम, हाँ 5 कितने टाइम है। चलो, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि पूछते हैं वो टर्मिनेट होंगे कि नहीं होंगे। मैं उसी इसी क्वेश्चन मुझको मैं समझा दे रहा हूँ, अभी क्वेश्चन शायद वो भी आएगा। एक क्वेश्चन देगा, उसमें पूछेगा ये टर्मिनेट होगा, ये तो पूछा कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा, बट अगर क्वेश्चन ये पूछेगा ये टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, तो वो कैसे पता लगता है। देखो, अगर ये डिनोमिनेटर में केवल 2 और 5 और 2 और 5 केवल ये आते हैं, तभी वो कह सकते हैं कि वो टर्मिनेट होगा, अदर वो कभी टर्मिनेट नहीं हो सकता। अगर किसी के डिनोमिनेटर में या तो 2 आ जाए, अकेला 2 ओनली, या ओनली 5 आ जाए, या फिर 2 और 5 बोथ आ जाए, इसके अलावा और कुछ भी आ जाएगा तो वो नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। ये अपने बोर्ड में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में। टर्मिनेशन वाला शायद 1.4 एक्सरसाइज का है आई थिंक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको भी करेंगे उसके क्वेश्चन, पर इसी में थोड़ा सा बस केवल रिव्यू दे रहा हूँ। देखो, तो इसके, इस रूल के अकॉर्डिंग तो ये नंबर तो टर्मिनेट ही नहीं होना चाहिए। सिर्फ देख के लग रहा है कि यार ये तो टर्मिनेट ही नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 इससे कट जाएगा, 3 1 जा 3, कट करो इसको, 3 7 7 जा कितना हो जाएगा, 8 जा 9 जा, 3 9 जा 27, और वन कितना बचेगा, 2 24, 8 जा, टोटल आंसर कितना आ गया हमारे पास, 98/2 × 2 × 2 × 2 × 5 अब देखो, इसके डिनोमिनेटर में केवल 2 और 5 के ही फैक्टर बचे हुए हैं, और कोई फैक्टर है क्या। तो मतलब ये टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब अब ये क्लियर हुआ कि ये टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ से देख के लग रहा था कि ये तो टर्मिनेट ही नहीं होगा, ये तो क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए, तो ये पार्ट आ जाएगा। अगर कोई पहली बार ट्राई करेगा या इसको रूल नहीं एग्जैक्ट पता होगा, तो वो ये पार्ट पे ले आगे चला आएगा, क्योंकि उसको लगेगा ये तो 3 भी आ गया साथ में, तो 3 आ गया मतलब टर्मिनेट ही नहीं होगा, क्योंकि रूल क्या है कि तभी टर्मिनेट हो सकता है जब 2 और 5 या तो बोथ हो या तो दोनों अलग अलग हो। बट ये इसमें 3 भी आ रहा था, ये तो पंगा कर रहा था, ये प्रॉब्लम कर रहा था, क्रिएट कर रहा था। बट
इस पे ध्यान किसी ने नहीं दिया कि ये 3 से कट, अगर अगर मान लो एक केस ये होता कि ये 3 से कट नहीं रहा होता, तो मैं लिख देता कि विल नॉट टर्मिनेट। अगर ये 3 से कट नहीं रहा होता तो, बट यहाँ तो कट रहा है, मतलब कैंसिल हो गया, तो केवल 98/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 ये बच गया। तो इसलिए अब हम बोल सकते हैं टर्मिनेट तो होगा, पक्की बात। अब कितने डिजिट बाद, अब क्वेश्चन पूछना कितने डिजिट बाद होगा, देख। 2 की पावर कितनी है, 98/2 की पावर कितनी है, 4 है, इंटू 5 की पावर 2 है। तो जो मिनिमम पावर देगा वही जो है आंसर हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 2 है, कौन सी पावर मिनिमम है? किसी का माइक साउंड कर रहा है, थोड़ा सा म्यूट कर लो। मतलब म्यूट कर लो, जिसको डाउट पूछना हो बीच में अपना म्यूट करके पूछ सकता है। ठीक है, चलो। इसमें 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2, कौन सा मिनिमम है इसमें? पावर 4 मिनिमम है या पावर 2 मिनिमम है? 5 की, बिल्कुल। 5 की पावर 2 मिनिमम है, तो ये जो 2 मिनिमम है यही इसका आंसर हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर ए पार्ट करेक्ट है। तो काफी क्वेश्चन इसमें कंक्लूड, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो एक बार इसको नोट करना चाहो नोट कर लो, या फिर अगर डाउट हो तो वो पूछ लो, अदरवाइज नेक्स्ट वन चले। क्या बेटा? आवाज आपकी क्लियर नहीं आई। हाँ, आंसर टू ही आएगा, बिल्कुल आंसर, ये आंसर नहीं, ये तो मैं समझा रहा था। अगर 3 कैंसिल नहीं होता तो डी आंसर होता, अगर 3 कैंसिल नहीं होता तो। बट 3 कैंसिल हो गया, तो 3 बचा ही नहीं, तो मतलब टर्मिनेट तो हो जाएगा, पक्की बात है। अब टर्मिनेट हो जाएगा तो कितने डिजिट बात होगा, वो डिपेंड करते हैं कि कौन पावर मिनिमम देगा, 2 वाला मिनिमम देगा या 5 वाला मिनिमम देगा। जो मिनिमम देगा वही जो है पावर आंसर हो जाएगी। चलो एक और चलते हैं। चलो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ट्राई करना चाहेगा? सिंपल सा सीएफ ही निकालना है। मैं वो सारे टाइप करा रहा हूँ जो थोड़े से हार्ड टाइप के होते हैं, देखो नॉर्मल सब कर लेते हैं। जो अच्छी मेरिट बनती है वो कुछ क्वेश्चन से ही डिपेंड करती है। नॉर्मल सभी कर लेते हैं, जो मतलब थोड़ा बहुत पढ़ते हैं नॉर्मल सब निकाल लेंगे। जो अच्छे मेरिट में लाते हैं वो अच्छे क्वेश्चन बस वही कर लेते हैं, उनका मेरिट में आ जाता है। बहुत अंतर नहीं होता जो बहुत टॉपर और नॉर्मल स्टूडेंट में। भाई एक तो होते हैं बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, उनकी बात ही छोड़ दो, उनको तो नहीं कह सकते कुछ। बट जो बीच वाले लगभग मीडियम वाले लेवल के होते हैं और जो टॉपर होते हैं, बहुत डिफरेंस नहीं होता। बस ये कि जो टॉपर होते हैं वो ये जो एक दो जो टफ क्वेश्चन उसमें आते हैं वो उसको अटेम्प्ट कर ले जाते हैं, तो उनके नंबर वहाँ से बढ़ जाते हैं। और जो नॉर्मल हो तो वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो उनके वही नंबर होते, उतना ही डिफरेंस रहता है बस। तो अगर आप अच्छे क्वेश्चन किए रहेंगे, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए रहेंगे, तो नया टाइप आएगा तो वहाँ पे घबराएंगे नहीं और इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसको करते हैं। हमें एचसीएफ निकालना है, किसका किसका निकालना है, 5 की पावर 13 और दूसरा नंबर है 2 की पावर 26। देखो 5/13 का मतलब ये 5 इंटू 5 इंटू कितनी बार रहा होगा, 13 टाइम रहा होगा। 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे 13 टाइम तक रहा होगा। ठीक है। और 2 की पावर 26 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ब्ला 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 26 टाइम तक आएगा ये। ठीक है। क्या इन दोनों, अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब होता है दोनों के बीच में कॉमन, क्या कुछ कॉमन दिख रहा है क्या इन दोनों के बीच में? कोई कॉमन नहीं है। नहीं जीरो नहीं, जीरो नहीं, लेकिन एक तो कॉमन, इंटू वन और इंटू वन तो लिख ही सकते हैं ना। कोई कॉमन नहीं है, लेकिन इंटू वन तो लिख ही सकते हैं, यानी वन तो कॉमन है ही है, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, तो कितना सिंपल क्वेश्चन था लेकिन। बिल्कुल, इसका आंसर बी पार्ट। बढ़िया क्वेश्चन था, इसको बन। ये सब टेक्निकल थोड़े से क्वेश्चन मतलब टफ नहीं होते, बट वो थोड़ा सोचने वाली बात होती है हल्की सी, जो कि एग्जाम टाइम में क्लिक नहीं करती है अगर आप नहीं करके गए। नहीं जैसे, हाँ बिल्कुल अपनी तरफ से, अरे जैसे मान लो लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो क्या उसको 2 इंटू 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलें।
चलो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये शायद अपने एनसीईआरटी का ही, आई थिंक पॉइंट्स मैंने लिया है, एनसीईआरटी बुक का ही है, बट फिर भी एक बार नोट कर लो। शायद अब एग्जैक्ट याद है, बट है एनसीईआरटी का। कोई आंसर बता सकता है क्या? प्राइम, चलो कुछ लोग का प्राइम नंबर आ रहा है, चलो देखते हैं। देखो, पहले हम समझते हैं कि ये नंबर होते क्या हैं। ये सबसे पहले होल नंबर देखते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? जीरो से लेकर हाँ इन्फिनिटी तक के सारे। ठीक ठीक, ये तो सबको पता है, वेरी गुड। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो वन से और सेल्फ से। अब आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बताओ। एक के बाद दूसरे नंबर नहीं समझा, नहीं थोड़ा और एक्सप्लेन करो, एक के बाद दूसरे नंबर मतलब कंपोजिट नंबर। हाँ कह सकते हैं, बट जो एग्जैक्ट डिफिनेशन है, ठीक है तुम्हारी बात भी थोड़ी सी सही है। कंपोजिट, कंपोजिट, हाँ अच्छा मैं बता रहा हूँ, देखो देखो प्राइम नंबर की क्या डिफिनेशन थी? जिसके केवल या तो वन, उसका फैक्टर या तो वन होगा या तो वो सेल्फ होगा। ठीक है, यही होता प्राइम नंबर की, नहीं होता जो केवल वन से डिवाइड होगा या तो खुद से डिवाइड होगा, यही होता है। अब आते हैं कंपोजिट पे। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो एक से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो जाए, मतलब जैसे एक से भी डिवाइड होगा, किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा, सेल्फ से डिवाइड होगा ही होगा, उसके मतलब मोर देन वन फैक्टर होंगे, वो होता कंपोजिट नंबर। जैसे कि सिक्स। सिक्स क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि ये वन से भी डिवाइड हो जाता है, टू से भी डिवाइड हो जाता है, थ्री से भी डिवाइड हो जाता है, सिक्स। ठीक है, ये होता है कंपोजिट नंबर। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 11, ये कंपोजिट नंबर नहीं है। क्यों? ये प्राइम नंबर है, क्योंकि ये वन से डिवाइड होगा और 11 से डिवाइड होगा, बस, और किसी से डिवाइड नहीं होगा। कोई एक नंबर बोल रहा है, मान लो 13, 13 भी प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है। 12, 12 इट इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट क्यों है? क्योंकि ये देखो, ये वन से भी डिवाइड होगा, टू से भी डिवाइड होगा, थ्री से भी डिवाइड होगा, और फोर से भी होगा, और सिक्स से भी होगा, 12 से भी होगा, मतलब मोर देन वन फैक्टर होने चाहिए। इसके एग्जैक्ट टू फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर के एग्जैक्ट टू फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर के मोर देन टू फैक्टर होते हैं। इतनी बात समझ में नहीं? कंपोजिट के मोर देन टू फैक्टर, मोर देन, ये होता है एग्जैक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इतनी बात समझ में आ गई? प्राइम नंबर में क्या होता है? एग्जैक्ट फैक्टर, एग्जैक्ट। चलो ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये तो ही डिफिनेशन की बात, प्राइम और कंपोजिट समझने के लिए। थोड़ा सा इसको मैं रफ कर दूं। चलो, अब देखते हैं, लिखा हुआ है 7 × 11 × 13 × 15 +15। ये पूरा नंबर है, क्या ना, ये नंबर पूरा नंबर है, ये ऐसा नहीं ये दो तीन नंबर, एग्जैक्ट एक पूरा नंबर है। इसको फैक्टर्स में अलग अलग किया गया है बस। तो ये भी जो प्लस भी है, ये भी ध्यान देना है, ये प्लस है। कह रहा है कि ये प्राइम है कि कंपोजिट है या होल नंबर है। चलो, अच्छा इन इन दोनों में ये जो नंबर है, इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? 15 कॉमन दिख रहा है, करेक्ट। अंदर क्या आ जाएगा फिर? 7 × 11 × 13 +1, ऐसा कुछ आएगा क्या? ऐसा कुछ आएगा, पक्की बात है, देखो। चलो, इसको अगर थोड़ा सॉल्व कर लें तो आ जाएगा, कितना आएगा, मान लो कुछ भी आएगा, मान लेते हैं। ये पक्की बात है कि ये जो पूरा नंबर है, ये 15 से भी पक्का ही डिवाइड होगा, क्योंकि 15 बाहर आ गया। तो ये पूरा नंबर इतना श्योर हो कि भाई 15 से तो पक्का कटेगा, कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, डिवाइड होगा कि नहीं होगा? दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 15 और नॉट, जबकि 15 बाहर निकल, जैसे मैंने लिख दिया 2x, x कुछ भी हो, लेकिन ये पक्का है कि 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा एक बार। जैसे लिखा हुआ 10x,
तो ये पक्का है कुछ भी ना हो, लेकिन 10 से एक बार तो पक्का डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही अगर 15 बाहर आ गया है तो ये पूरा नंबर एक बार 15 से तो पक्का डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 15 से तो डिवाइड हो जाएगा, और 1 और खुद से तो डिवाइड होगा ही होगा। भाई कोई दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 1 और खुद से डिवाइड ना हो। तो 1 और सेल्फ ये तो है ही है फैक्टर, प्लस एक फैक्टर 15 भी आ गया इसका। टोटल कितने फैक्टर हो गए इस नंबर के? बोलो बोलो, फिर से देखो, एक मिनट फिर समझा रहा हूँ मैं। देखो, मैं कह रहा था ये जो पूरा नंबर है इसके दो फैक्टर तो फिक्स है ना, एक 1 से एक ये सेल्फ, ये पक्का दो फैक्टर तो फिक्स होंगे, किसी भी नंबर के दो फैक्टर फिक्स होंगे। ठीक है, अब मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया तो मुझे 15 बाहर मिल गया। बाहर मिल गया जी 15। तो अगर 15 बाहर लिखा हुआ है तो मतलब ये जो नंबर है वो 15 से भी डिवाइड हो जाएगा कहीं ना कहीं, हो रहा पक्का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर जैसे मैंने जैसे लिखा हुआ है 7x, ये मान लो पूरी वैल्यू मान लो x है, पूरी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x है, तो क्या लिखा हुआ है 7x मान लो। तो 7x ये श्योर है कि 7 से तो पक्का डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? देखो 7 तो अगर 15 बाहर लिखा हुआ है तो मतलब ये एक बार 15 से पक्का डिवाइड होगा ही होगा। तो इसमें उसके, हाँ बिल्कुल एक, तो मतलब इसके टोटल कितने फैक्टर हो गए? तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए इसके? 3 फैक्टर हो गए। कौन कौन से? एक वन, तो एक वन खुद हो जाएगा, एक वन हो जाएगा, एक सेल्फ हो जाएगा, और एक 15 हो जाएगा। तो टोटल कितने फैक्टर हो गए इस नंबर के? 3 फैक्टर हो गए। अगर मोर देन 2 फैक्टर किसी के हो जाते हैं तो वह नंबर कैसे हो जाता है? कंपोजिट, यानी इसका आंसर क्या है हमारा? कंपोजिट इसका आंसर है। ये समझाए, फिर समझाए क्या इसको? तो एक बार फिर से बताना हो तो बताओ। ठीक है, सही है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो नोट करना है, नेक्स्ट आगे चले। चलो नेक्स्ट चलते हैं। चलो, ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी आंसर बता सकता है। आ गया, आप सेलेक्ट हो गया। कोई ट्राई करेगा क्या इसको? पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, ट्राई कर लो एक बार खुद से। बेसिक क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। फॉर व्हाट लीस्ट वैल्यू ऑफ n a natural number 24 की पावर n is divisible by 8। करेक्ट नंबर है 24 की पावर n है। n की सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी पुट करूं कि ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाए? 1, ऑब्वियस बात है, बिल्कुल सिंपल सा है। 1 पुट कर दो। भाई 1 पुट करोगे तो ये 24 ही रह जाएगा, और 8 1 जा 8, तो कितना आ जाएगा? 8 3 जा 24, आज कट हो गया, डिवाइड हो गया ये। तो मतलब इसका आंसर आ गया 1। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो कुछ नहीं था। ठीक है, किसी को समझाना है ये वाला? सिंपल है वैसे तो। किसी को डाउट हो तो बताओ। ठीक ठीक। चलो, ये क्वेश्चन तुम लोगों ने नाइन्थ में आई थिंक देखा होगा। नाइन्थ तो अगर प्रमोट हुए तभी याद हो, एग्जाम से दिया ही होगा, बुक तो देखा ही होगा। पहला ही चैप्टर का क्वेश्चन है ये। तो एक बार मुझे इसका, पहली बात तो ये पक्का बता दो, रेशनल नंबर है, पढ़ा होगा तुमने। जैसे 0.3 को अगर 3 बार लगा रहता है तो इसको तुमने कन्वर्ट किया होगा तो इसको 3/9 आया होगा, शायद याद हो तो। नहीं याद है तो मैं बताऊं फिर? चलो मैं बता देता हूँ, छोड़ो। नाइन्थ का क्वेश्चन है एग्जैक्टली, 10th का है भी नहीं, बट इसमें एक क्वेश्चन था तो मैंने वहां से पिक कर लिया। कह रहा है कि 2.35 का बार, ये नंबर रैशनल है कि इर्रेशनल है, या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, या बोथ ए एंड सी है? तो पहले देखते हैं। तो कोई बताएगा कैसा नंबर हो सकता है ये?
रैशनल की रैशनल कल मैंने बताया था, डिस्कस हुआ था इस बात पे। कौन सा रैशनल नंबर कल डिस्कस हुआ था कि अगर कोई नंबर रिपीट कर रहा है, भले वो टर्मिनेट तो कभी नहीं करेगा, ये ऐसा ही आता रहेगा 2.35 35 35 35 इन्फिनिटी टाइम तक आता रहेगा। तो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, लेकिन रिपीटिंग नंबर है। एक दो नंबर ऐसे हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, मतलब हमको पैटर्न पता चल रहा है कि हाँ ये बार बार यही आएंगे। कोई पूछेगा थ्री के बाद क्या है, तुम बोलोगे फाइव क्या है, फाइव के बाद क्या है, फिर थ्री है, थ्री के बाद क्या है, फाइव है, बोलते ही रहोगे, मतलब पैटर्न तुम क्लियर बता सकते हो, इसलिए ये हमारा रैशनल नंबर है। अगर यहीं पे अगर कोई पैटर्न नहीं ना बता पाए तो वो इरेशनल हो जाता है, जैसे कि 2.1248675 4। अब इसमें मैं बोलूँ कि बताओ इसके बाद कौन सा नंबर होगा, तो बता पाओगे नहीं, बता पाओगे, पता नहीं कौन सा नंबर होगा, आई डोंट नो। तो इसलिए ये हमारा ये इस टाइप का कोई नंबर आता है तो वो इरेशनल बन जाता है, जबकि इस टाइप कोई नंबर आता है तो रेशनल, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है, ये नॉन रिपीटिंग है। टर्मिनेट दोनों नहीं करेंगे, दोनों ही इन्फिनिटी टाइम तक जा रहे हैं, और दोनों में एक ही डिफरेंस है। इसमें जो 35 वो बार बार रिपीट 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 कर रहा है, और इसमें पता नहीं क्या कौन सा नंबर आएगा, गॉड नोस, कोई नहीं जानता कौन सा नंबर आएगा, इसलिए जो है कहाँ तक जाएगा कुछ नहीं पता, इसलिए इसमें रैशनल नंबर। ठीक है, ये कल डिस्कस हुआ था, इस कंसेप्ट पे मैंने डिस्कस थोड़ा सा किया था। चलो क्वेश्चन पहले नोट करो, अभी को अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी जिसको प्राइम और कंपोजिट का अच्छा नॉलेज होगा वो बता देगा। प्राइम और को प्राइम दो ऐसे नंबर होते हैं। चलो कुछ लोग कह रहे हैं कंपोजिट एंड प्राइम बी पार्ट, कुछ लोग का ये आंसर आ रहा है, और कोई है? अच्छा चलो का कुछ लोग का प्राइम एंड को प्राइम आ रहा है। ठीक है चलो मैं बताता हूँ, ये इसमें ए पार्ट करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? कंपोजिट तो कोई मतलब ही नहीं बनता, कंपोजिट का मतलब होता है मोर देन टू फैक्टर, ये खुद ही कह रहा है कि टू नंबर्स इज वन, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज वन, मतलब कि एचसीएफ देता है कॉमन, दो नंबर्स में कॉमन कितना निकल रहा है, केवल वन कॉमन निकल रहा है, मतलब और कोई फैक्टर ही नहीं है वन के अलावा, तो वन के अलावा अगर कोई फैक्टर ही नहीं है तो मतलब केवल एक ही फैक्टर उसका है, तो मतलब वो पक्का की प्राइम नंबर होगा, ये तो पक्की बात है, तो यहाँ पे प्राइम आ गया। अब आते हैं कि कंपोजिट तो हो ही नहीं सकता, कंपोजिट की तो बात ही खत्म है उसमें, केवल को प्राइम समझ लेते हैं, को प्राइम है क्या, कोई पता किसी को को प्राइम होता क्या, किसी को पता है? तो बता सकता क्या को प्राइम, व्हाट इज द को प्राइम नंबर? जिसका ये ए आंसर है वो बता सकता है क्या नाम था उसका? मैं बताऊं, देखो को प्राइम नंबर होते क्या हैं, देखो जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया 4, एक नंबर लिख दिया 3, ठीक है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के को प्राइम नंबर है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि इन दो ये दोनों एक दूसरे को कभी डिवाइड नहीं कर सकते हैं, भले ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, और ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, लेकिन ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे, इसलिए ये दो कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर, इन दोनों के बीच में कॉमन कितना निकलेगा, वन ही निकलेगा, मतलब और कोई नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड कर सके या कॉमन हो इनके बीच में। जैसे कोई एक और एग्जांपल, 8 लिखा हुआ है और 9 लिखा हुआ है, मान लो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं, दोनों ही प्राइम नहीं है, लेकिन ये को प्राइम है फिर भी, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है लेकिन को प्राइम है, क्योंकि इन दोनों का कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, वन छोड़ के, वन तो कॉमन सब में होता है, वन के अलावा इनके दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नहीं है, इसीलिए ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम नंबर है। को प्राइम दो नंबर्स के बीच में होता है, तो ये को प्राइम कंसेप्ट समझ में आया,
भले वो प्राइम ना हो, भले वो कंपोजिट, दोनों ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट क्यों है? क्योंकि इसके 8 के भी बहुत सारे फैक्टर होंगे भाई, 2 भी फैक्टर होता है, 4 भी फैक्टर होता है, 8 भी फैक्टर होता है, 1 भी होता है। तो ये कंपोजिट नंबर हो गया कि मोर देन 2 फैक्टर आ रहे हैं। 9 के भी मोर देन 2 फैक्टर है, क्यों? 1 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 9 भी फैक्टर है। तो ये भी क्या हमारा कंपोजिट नंबर है। लेकिन ये दोनों आपस में को प्राइम है, क्योंकि इनमें दोनों में देखो कोई कोई कॉमन नहीं है, 1 को छोड़, केवल 1 ऐसा है, देखो 1 ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। और कोई अगर इनका दोनों का एलसीएम एचसीएफ लेंगे तो 1 ही आएगा, वही बात कर रहा है। इन दोनों का एचसीएफ लेंगे तो 1 आएगा, तो वही 1 आ गया। तो ये दोनों कैसे नंबर है? को प्राइम भी हो सकते हैं, प्राइम तो हो ही सकते हैं, को प्राइम भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये ए पार्ट सही है इसका। चलो क्वेश्चन और लेते हैं। I think ये तो हो चुका है। एक बच रहा था शायद लास्ट में। If 6.249 is expressed in the form of P by Q, what you can say about Q? Q क्या होगा? ये इसको जो है 6.249 को P बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और देखो Q क्या आ रहा है, बताओ। ये तो बच्चों वाला है, बता सकते हो। इसको केवल P बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जो अपॉन में आ जाए वही इसका आंसर हो जाएगा। कोई बताएगा? मैं बताऊं? ये बताएगा कोई? कितना कितना अपॉन? 1000, 1000 करेक्ट, बिल्कुल सही, करेक्ट है बिल्कुल। ये आ जाएगा 6249। तो बचपन में ही पढ़ा होगा, पॉइंट वो डेसिमल हटाने के लिए अपॉन में जीरो बढ़ा देते हैं, तो वही करेंगे 100, करेक्ट। यानी क्यू इक्वल टू कितना आ गया? क्यू इक्वल टू 1000। सिंपल क्वेश्चन था, उसमें कुछ था नहीं। करेक्ट, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, बच्चों वाला ही था। देखते हैं क्वेश्चन और आ जाए तो। कौन सा? ये तो हो ही गया, ये हो गया। कौन सा क्वेश्चन? ये भी हो गया सर, एक दो और लेते थे। देखते हैं क्वेश्चन और भी सिलेक्ट किया, 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे। कौन सा है? ये भी हो गया, सारे हो गए क्या? चलो मैं अपने मन से ही देता हूँ क्वेश्चन, रुको अभी बुक से देता हूँ। फाइंड, भी क्लास में कौन आ रहा है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर of 6 digit exactly divisible by 18, 24, 36। सिंपल है बट थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। कह रहा कि फाइंड द ग्रेटेस्ट। देखो, इस पूरे मैथ में ध्यान रखना, कभी भी अगर ग्रेटेस्ट की बात करेगा तो मतलब वो एचसीएफ की बात कर रहा है, मिनिमम या फिर एटलीस्ट की बात करेगा, या एटलीस्ट नहीं, मिनिमम या मिनिमम, हाँ, जैसे ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, मिनिमम सबसे छोटा, उसकी बात करेगा तो एलसीएम।
कौन, अभी तो लास्ट पे खत्म होने वाला है। ठीक है चलो, आ गया। कट गया।